Good morning students, welcome to PNMRC e-learning classes. So in continuation of chapter number 4, that is heat, our today's topic is transfer of heat, page number 40. You might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame. अब जब फ्लेम के आप कोई भी फ्राइंग पैन रखें या कोई भी कंटेनर रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है. इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीट होती है वो जो है फ्लेम से निकल के कहाँ पास हो जाती है, यूटेंसिल में. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. और जैसे ही आप पैन को फायर पे से नीचे उतार के रखेंगे तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा. Why does it cool down? वो ठंडा क्यों होता है? The heat is transferred from the pan to the surrounding. वो ठंडा इसलिए होता है कि जो हीट जो होती है, जो पैन के अंदर होती है, वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाती है सराउंडिंग्स में. उसके चारों तरफ जो भी एयर प्रेजेंट होती है उसके सराउंडिंग में वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से वो पैन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है. So you can understand that in both cases the heat flows from the hotter object to the colder object. तो अब दोनों ही चीज़ों के अंदर आप ये देख रहे हैं, फ्लेम से अगर वो यूटेंसिल में जा रही है हीट तो भी वो हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है. उसी तरह से अगर मान लीजिए पैन गर्म है और वो फिर सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो रही है तो भी वो क्या हो रही है, हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है. तो मतलब कहने का ये है कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड होती है. Paheli asks, does it means that heat will not be transferred if the temperature of the two object is same? अब ये बोल रही है, पहली ये पूछना चाह रही है अगर दो ऑब्जेक्ट है उनका जो टेम्परेचर है वो सेम है तो क्या हीट का ट्रांसफ़र होगा? इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. हर एक चीज़ के अंदर क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो क्या होती है, फ्रॉम हॉट टूवर्ड्स द कोल्ड. How does the heat flow? Let us investigate. Activity 4.6. Take a rod or flat strip of a metal. आपने एक मेटल की स्ट्रिप ले ली, जैसे कि फिगर में 4.7 में आपको दिखा रखा है. से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन. आपने जो सपोज करो आपने एक मेटल का स्केल ले लिया. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड. आपने छोटे छोटे वैक्स के पीसेज उसके ऊपर रॉड के ऊपर चिपका दिए. These pieces should be nearly equal distance. ये जो pieces आपने चिपकाए हैं वो distance उनके बीच में same होना चाहिए, जैसे कि फिगर 4.7 में दिखा रखा है. Clamp the rod on a stand. Stand के ऊपर उनको लगा दीजिए रॉड को. If you do not find any stand, you can put one end of the rod between two bricks. अगर आपके पास कोई stand नहीं है तो दो ब्रिक्स के बीच में भी आप अपने जो मेटल की जो रॉड है उसको लगा सकते हैं. नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व. आप क्या करेंगे, एक दूसरा एंड जो है उसको हीट करना शुरू करेंगे, जैसे कि आपको फिगर 4.7 में ऑलरेडी दिखा रखा है. एंड देन ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेज. डू दीज पीसेज बिगिंस टू फॉल. अब क्या होगा, धीरे धीरे वैक्स पीसेज जैसे जैसे वो जो मेटल की रॉड है वो गर्म होती चली जाएगी वैसे वैसे जो है वैक्स के पीसेज वो नीचे मेल्ट होके नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे. विच पीस फॉल्स फर्स्ट. सबसे पहले कौन सा पीस नीचे गिरेगा, सबसे पहले वो पीस गिरेगा जो सबसे पहले फायर के पास होगा. इसका मतलब जो कैंडल के सबसे पास होगा वो सबसे पहले नीचे गिरेगा. डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे पास फ्लेम के है वो सबसे पहले गर्म होगा और सबसे दूर जो है वो सबसे बाद में गर्म होगा. The process by which heat is transferred from the hotter end to the cooler end of an object is known as conduction. तो इस process को हम क्या बोलते हैं, जब heat transfer होती है from the hot end to the cold end, that transfer of heat, that process of transfer of heat is known as conduction. In solids generally the heat is transferred by the process of conduction. Solids के अंदर ज़्यादातर heat transfer जो होती है वो किस method से होती है, by the method of conduction. Now, do all substances conduct heat easily? अब एक नया क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सारी जितने भी substances हैं क्या सबके अंदर कंडक्शन बहुत आसानी से हो जाता है.
You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or a wooden handle. आपने ये सब देखा होगा कि आपके जो पैन होते हैं या कुकर होता है उसके जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, आपके प्लास्टिक के बने होते हैं. कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट. अगर मैं ये कहूँ कि अगर उसमें हैंडल नहीं लगी हों प्लास्टिक के, आप सीधा उसको गरम गरम जो मेटालिक पैन है उसको उठा के दिखाओ, क्या आप उसको उठा पाओगे? नहीं, हम नहीं उठा सकते, हमारे हाथ जल जाएंगे. नाउ एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर. आप क्या करेंगे, एक स्मॉल सा पैन ले लेंगे या बीकर ले लेंगे, उसमें पानी को गर्म करेंगे. Collect some articles such as steel, spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of these articles in hot water. अब जो कुछ आर्टिकल्स लेने के लिए कहें, जैसे कि स्टील की स्पून है या प्लास्टिक का स्केल है या पेंसिल है या डिवाइडर है, उसको धीरे धीरे एक एंड जो है उसका पानी में, गर्म पानी में डुबो दो. वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए इंतज़ार करो. टच द अदर एंड, अब उसका दूसरा एंड छू के देखो. एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3. अब जितने स्टील की स्पून जो है, मेटल्स विद आर्टिकल्स, मटेरियल विद विच द आर्टिकल इज मेड अप ऑफ मेटल. स्टील की स्पून किससे बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है. डज द अदर एंड गेट हॉट? यस, दूसरा एंड जो है वो गर्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद. आपने जो प्लास्टिक का स्केल डुबोया है उसका एंड दूसरा गर्म नहीं होगा. पेंसिल का भी दूसरा एंड गर्म नहीं होगा. डिवाइडर का जो है दूसरा एंड गर्म हो जाएगा. सो द मटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो वो मटीरियल जो अपने में हीट को पास होने देता है, दैट मटीरियल इज नोन एज कंडक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, दिस ऑल आर कंडक्टर्स. मतलब इनसे हीट पास हो जाती है. एक एंड को गर्म करोगे तो दूसरा एंड भी कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा. द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक, वुड. और कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जो अपने थ्रू हीट पास होने नहीं देते, उनको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर. उनके एग्जाम्पल में प्लास्टिक बोला है, वुड बोला है. पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स. पुअर कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स भी बोलते हैं. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वाटर और एयर, प्योर वाटर, मैं ये नहीं कह रही हूँ मिक्स वाटर, प्योर वाटर और एयर जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट. नाउ एक्टिविटी 4.8, टेक अ राउंड बॉटल फ्लास्क. राउंड बॉटल फ्लास्क का मतलब होता है नीचे से जो राउंड हो. इफ़ द फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड. अगर फ्लास्क, राउंड बॉटल फ्लास्क नहीं है तो आप बीकर भी ले सकते हैं. फिल इट 2/3 विद वाटर. 2/3 इसमें क्या भर दो, पानी. प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड. ट्राईपॉड पे रख दो और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट. मतलब अगर आपके पास ट्राईपॉड नहीं तो इस तरह का अरेंजमेंट करो कि फ्लास्क के नीचे आप एक कैंडल रख के उसको गर्म कर सको. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. आप क्या करो, तब तक वेट करो जब तक फ्लास्क में जो पानी है वो स्टिल है. प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ. फिर क्या करो, धीरे से पोटेशियम परमैंगनेट नाम का एक केमिकल होता है, उसको आप धीरे से स्ट्रॉ के द्वारा नीचे की साइड में पानी के अंदर उसके बॉटम में रख दो. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. अब क्या करो, इसके बाद उस राउंड वाटर फ्लास्क में या बीकर के अंदर जो पानी है जिसके अंदर आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला है उसको हीट करना धीरे से शुरू करो. and write down your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the पानी को आपने गर्म किया तो क्या हुआ, the water near the flame gets hot. जो flame के पास पानी था वो जल्दी गर्म हो जाएगा. हॉट वाटर राइजेस. अब जैसा आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, वो ऊपर की ओर उठती है, तो तब पानी गर्म हो जाएगा तो वो ऊपर की ओर उठेगा. एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट. और जो कोल्ड वाटर साइड से किसकी जगह ले लेगा, हॉट वाटर की जगह ले लेगा. दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेस. अब थोड़ी देर बाद ये पानी भी गर्म हो जाएगा और फिर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा. एंड द वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन. और साइड्स में से पानी नीचे आता जाएगा, ठंडा पानी, और पानी जो गर्म है वो गर्म होकर ऊपर उठता चला जाएगा.
दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। इस मोड ऑफ ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन, जिसमें जो गर्म चीज़ है वो पहले जो चीज़ फ्लेम के पास है वो गर्म होती है और वो हल्की होकर ऊपर उठती है और उसकी जगह ठंडी चीज़ ले लेती है। इस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। Now, how does the heat travel in air? In which direction that the smoke go? अब एयर में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, या कि अगर आपने कोई चीज़ जलाई है तो स्मोक किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। जो एयर जो है हीट के पास है, जैसे सन है, सन के पास जो एयर प्रेजेंट होगी वो गर्म हो जाएगी और क्या होगी? वो राइज होगी ऊपर की साइड। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, और जो साइड में से जो कोल्ड एयर है वो उसकी जगह ले लेगी। मतलब जो सोर्स के पास है, जहाँ पर से हीट के पास जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाएगी, हल्की होने के कारण वो ऊपर की साइड उठेगी और उसकी जगह कौन ले लेगा? कोल्ड एयर ले लेगी। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इस तरह से एयर जो है हीट हो जाती है, पूरी की पूरी एयर जो है वो हीट हो जाती है बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। सो द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। तो इस एक्टिविटी को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई एंड माई वीडियो हेयर ओनली स्टूडेंट्स। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो। अप टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।